दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बिरजू महाराज के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बताता चलूं कि बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कलाकारों में से एक हैं। वे भारतीय नृत्य की कथक शैली के आचार्य और लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि हैं। ताल और घुंघरुओं के तालमेल के साथ आपको बताता चलूं, कथक नृत्य पेश करना एक आम बात है, लेकिन जब ताल की थापों और घुंघरुओं की रूंझन को महारास के माधुर्य में तब्दील करने की बात हो तो बिरजू महाराज के अतिरिक्त और कोई नाम ध्यान में नहीं आता है। बिरजू महाराज का सारा जीवन ही इस कला को क्लासिक की ऊंचाइयों तक ले जाने में ही व्यतीत हुआ। आइए दोस्तों बताता चलूं इनका जन्म और स्थान। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के कालका बिंदादीन घराने में हुआ था। पहले उनका नाम दुखहरण रखा गया था, जो बाद में बदलकर ब्रजमोहन नाम नाथ मिश्रा हुआ। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, जो लखनऊ घराने से थे और अच्छन महाराज के नाम से जाने जाते थे। अच्छन महाराज की गोद में महज 3 साल की उम्र में ही बिरजू की प्रतिभा दिखने लगी थी। इसी को देखते हुए पिता ने बचपन से ही अपने एसबी पुत्र को कला दीक्षा देनी शुरू कर दी, किंतु इनके पिता की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने के बाद उनके चाचाओं सुप्रसिद्ध आचार्यों शंभू और लच्छू महाराज ने उन्हें प्रशिक्षित किया। कला के सहारे ही बिरजू महाराज को लक्ष्मी मिलती रही। उनके सिर से पिता का साया उस समय उठा जब वे महज 9 साल के थे। दोस्तों आपको बताता चलूं कि इन्होंने विभिन्न प्रकार के नृत्यावलियों जैसे गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव का फाग बहार इत्यादि की रचना की। सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए भी इन्होंने उच्च कोटि की 2 नृत्य नाटिकाएं रची। इन्हें ताल बाधों की विशिष्ट अंतर्प्रेरणा भरी समझती, जैसे तबला, पखावज, ढोलक, नाल और तार वाले बाद, वायलिन, स्वर मंडल व सितार इत्यादि के सुरों का भी इन्हें गहरा ज्ञान था। इन्होंने हजारों संगीत प्रस्तुतियां भारत एवं भारत के बाहर भी दी। जी हाँ दोस्तों, इन महान शख्सियत ने गुरु की भूमिका में अपनी प्रतिभा को कई कलाकारों में अधिरोपित किया और नए कलाकारों को दुनिया से परिचित करवाया। 1998 में अवकाश ग्रहण करने से पूर्व पंडित बिरजू महाराज ने संगीत भारतीय कला केंद्र में अध्ययन किया व दिल्ली के कथक केंद्र के प्रभारी भी रहे। इनके 2 प्रतिभाशाली पुत्र श्री जयकिशन और दीपक महाराज भी इन्हीं के पद्म चिन्ह पर अग्रसरित हैं। वह अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद भी इनके द्वारा नई प्रतिभाओं की कलमें तराशी जा रही हैं। बिरजू महाराज ने कई प्रतिष्ठित पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पद्म विभूषण 1956 में प्राप्त किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान मिला व सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, SNA अवार्ड व संगम कला अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आपको बताता चलूं व्यावसायिक जीवन। तो दोस्तों बिरजू महाराज ने मात्र 13 वर्ष की आयु में ही नई दिल्ली के संगीत भारतीय में नृत्य की शिक्षा देना आरंभ कर दिया था। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में ही भारतीय कला केंद्र में सिखाना आरंभ किया। कुछ समय बाद उन्होंने कथक केंद्र संगीत नाटक अकादमी की एक इकाई में शिक्षण कार्य आरंभ किया। यहाँ से संकाय के अध्यक्ष थे तथा निदेशक भी रहे। इसके तत्पश्चात 1998 में इन्होंने वहीं से सेवानिवृत्त पाई। इसके बाद कलाश्रम नाम से दिल्ली में ही एक नाट्य विद्यालय खोला। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने सत्यजीत राय की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी की संगीत रचना की तथा उसके 2 गानों पर नृत्य के लिए गायन भी किया। इसके अलावा वर्ष 2002 में बनी हिंदी फिल्म देवदास में गाने काहे छेड़ छेड़ मोहे का नृत्य संयोजन भी किया। इसके अलावा अन्य कई हिंदी फिल्मों जैसे 1.5 इश्किया, उमराव जान तथा संजय लीला भंसाली निर्देशक बाजीराव मस्तानी में भी कथक नृत्य के संयोजन किया। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको बताता चलूं प्रमुख कार्य। तो दोस्तों बिरजू महाराज कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने का प्रमुख प्रतिपादक हैं और दिल्ली में नृत्य स्कूल कलश राम के संस्थापक हैं, जो कथक और संबंधित विषयों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने पर केंद्रित हैं। स्कूल में वे परंपरागत मापदंडों का उपयोग नई प्रस्तुतियों के नृत्य के लिए करते हैं, क्योंकि वे दर्शकों को व्यक्त करने की इच्छा रखते हैं कि शास्त्रीय शैली बहुत ही आकर्षक, दिलचस्प और सम्मानजनक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, निजी जीवन और विरासत
तो बताना चाहूंगा बिरजू महाराज 5 बच्चों का पिता हैं, 3 बेटियां और 2 बेटे। उनके 3 बच्चे ममता महाराज, दीपक महाराज और जय किशन महाराज भी अपने अधिकारों में कथक नर्तकियों के नाम हैं। जी हाँ दोस्तों, पुरस्कार एवं सम्मान तो बताता चलूं कि बिरजू महाराज को अपने क्षेत्र में आरंभ से ही काफी प्रशंसा एवं सम्मान मिले, जिनमें 1986 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा कालिदास सम्मान प्रमुख हैं। और इनके साथ ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मानद मिली। 2016 में हिंदी फिल्म बाजीराव मस्तानी में मोहे रंग दो लाल गाने पर नृत्य निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार, भारत मुनि सम्मान और 2012 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशन हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म विश्वस्वरूपम के लिए अवार्ड मिला था और सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आपको बताता चलूं, ये थी बिरजू महाराज के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो